गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा स्टोरी था, द रेड रूम मिस्ट्री स्टोरी। ठीक है, यूनिट 2 का सेक्शन 1। तो हम लोगों ने मतलब कि पढ़ा था यहाँ तक कि वो पहुँच गया वो कॉरिडोर से। ठीक है, उसने मतलब कि जल्दी से जाकर लाइट भी जलाया, बहुत सारा कैंडल बुझ भी गया। तो क्या हुआ कि स्टेडी मतलब फर्मली वो फिक्स्ड हो गया। इसने अपने आप को कंफर्ट किया। However, much to my growing apprehension, the candle in my own hand blew off. तो जो भी हो कि ज़्यादा जो है मतलब कि ये उत्सुक था जो भी था, तो उससे क्या हुआ, इसका कैंडल जो है इसके हाथ में ही बुझ गया। शेकन मतलब कि हो सकता है हिल गया हो। तो आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कॉन्स्टेंट लाइट। तो मैंने सोचा उस फायर प्लेस के बारे में, और मैं मतलब कि कृतज्ञ हो गया कि वो जो मतलब कि लगातार लाइट था। बट मस्ट टू माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड। Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. I thought I found the door, but I tripped over first my chair and then the bed. Half out of my mind and crying out aloud, I tried running. My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep. तो क्या हुआ, लेकिन मेरा हॉरर जो था उसी क्षण, यहाँ तक कि फायर प्लेस भी बुझ गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ज़्यादा मैं दौड़ गया रूम में मतलब कि आगे की ओर, ताकि मैं रूम से बाहर निकल जाऊँ। मैंने सोचा कि मुझे डोर मतलब मिल गया, लेकिन क्या हुआ कि मैं ट्रिप कर गया, टकरा गया, पहले अपनी चेयर से फिर बेड से। मेरा मतलब कि माइंड जो है हाफ आउट हो गया और चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने कोशिश की दौड़ने का, लेकिन मेरा लास्ट मेमोरी यही है कि मैं मतलब किसी चीज़ के द्वारा मुझे हिट किया गया और फिर मैं गहरी नींद में सो गया। I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by the three old people. Where am I? I asked. I seem to remember you, and yet I cannot remember who you are. तो मैं जगा अगली सुबह, मेरा हेड में बैंडेज था और घिरा हुआ था वो तीनों बूढ़े लोगों से। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे याद है कि मतलब कि कुछ कुछ देखा है आप लोगों को, और हालांकि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि आप लोग कौन हैं। They told me then, and I heard of the haunted red room. We found you at dawn, said he, and there was blood on your forehead and lips. Soon I remembered. You believe now, said the old man, that the room is haunted. अब उन लोगों ने मुझे बताया और मतलब कि तब, और मैंने मतलब कि सुना उस हॉन्टेड रेड रूम के बारे में। ठीक है, और हम लोगों ने तुम्हें डॉन मतलब सुबह में देखा। उसने कहा ब्लड था तुम्हारे फोरहेड और लिप्स पर। जल्दी ही मुझे याद आ गया सारी बातें। अब तुम विश्वास करते हो? ओल्ड मैन ने कहा कि ये रूम हॉन्टेड है। यस सेड आई, द रूम इज़ हॉन्टेड। तो अब मतलब उसने कह दिया कि हाँ मैं कह रहा हूँ सचमुच में रूम हॉन्टेड है। तो फिर वो मतलब कि पूछता है टेल अस हू द घोस्ट इज इट द अर्ल और द काउंटेस। तो कौन है भूत? क्या वो अर्ल कौन होता है? तो एक मतलब कि आदमी, एक ब्रिटिश मैन जो कि हाई पोजीशन में रहता है। ठीक है, हाई पोजीशन के इंसान को अर्ल कहते हैं। या फिर काउंटेस। काउंटेस कौन होती है? तो वाइफ या विडो जो होती है एक अर्ल की, वह कहलाती है काउंटेस। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, इट इज़ नॉट। There is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess in that room. There is no ghost there at all, but worse, far worse, कि वहाँ कोई घोस्ट नहीं है। न अर्ल की मतलब अर्ल का घोस्ट है, नहीं काउंटेस है उस रूम में, कोई घोस्ट वहाँ है ही नहीं। लेकिन बहुत ही बदतर हो रहा है। The worst of all the things that haunt poor mortal man, said I, and that is fear. It is the fear itself that is beyond any reason and understanding. It is fear that haunts the imagination of men and increases the doubt of even the simplest things. अब वो कहने लगा कि कोई नहीं है, लेकिन सबसे बदतर चीज़ क्या है जो आदमी को डरा रहा है? पुअर मॉर्टल मैन, कि जो कि मतलब फॉरएवर जो लोग नहीं मतलब कि रहते हैं, उनको मरना है, वही लोग डरा रहे हैं। मैंने कहा, और ये डर है अपने आप के कि बिना कारण का बिना समझ का वो आ जाता है। ये फियर है जो कि हॉन्ट करता है इमेजिनेशन मैन का और बढ़ा देता है संदेह, यहाँ तक कि सिंपलेस्ट थिंग्स का। आई स्टॉप्ड अब्रप्टली, मैं जल्दी से जो है मतलब कि रुका क्विकली और बिना वार्निंग। तो एक इंटरवल, देर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस। इट इज़ द फियर दैट फॉलो यू थ्रू द कॉरिडोर सो दैट यू डेयर नॉट टर्न. It fought against me in the room
देर इज़ फियर इन दैट रूम, प्लेन ब्लैक फियर, आई फिनिश्ड। अब मैं मतलब कि रुका जल्दी से और कहा कि ये वहाँ पर एक चुप्पी छा गई चारों ओर, कि ये डर है जो फॉलो करता है तुमको थ्रू द कॉरिडोर, ताकि तुम्हारा जो है मतलब जो निडर होना वह नहीं लौटे। तो मैंने उससे लड़ाई की उसके विरुद्ध में रूम में, और जो भी डर है उसी रूम में है, प्लेन ब्लैक फियर, मैंने फिनिश किया। और यहीं अंत हो जाता है स्टोरी का। और इसी से पता चलता है कि वहाँ कोई घोस्ट नहीं था, वो तीनों बूढ़े जो थे वही लोगों को डराते थे, और उससे जो है मतलब कि लोगों को मतलब उनका ये था मतलब कि ये किला अब हमारा ही है और कोई इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।